बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और हम सब रीतिकाल पढ़ रहे थे नगेंद्र वाली पुस्तक से, और बहुत बढ़िया तरीके से हमने रीतिकाल की विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं पर बात की है। डिटेल में हमने चीज़ों को समझा है और पढ़ा है कि किस प्रकार से रीतिकाल का नामकरण किस किस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या नाम रखा है, क्या मान्यता नगेंद्र जी की है, और किस हिसाब से किस किस कालखंड में या किस किस भाग में अलग अलग कवियों को बांटा गया है। जिसमें हम सर्वांग निरूपक कवियों को पढ़कर आए थे, जिसके अंदर हम रस निरूपक कवियों को पढ़ के आए थे, श्रृंगार रस निरूपक रीति कवियों को पढ़ा था हमने। और जितने भी मुख्य धारा के कवि थे, जैसे चिंतामणि हो गए, इधर से पद्माकर को पढ़ा हमने, मतीराम को पढ़ा हमने, मोस्ट इम्पोर्टेंट कवियों को भी पढ़ा, गौण कवियों को भी पढ़ा, और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे उनको पूरे डिटेल के साथ पढ़ा हमने। और आज हमको पढ़ना था श्रृंगार रस निरूपक रीति कवि, जिसमें हम कल मतीराम तो पूरा पढ़ चुके थे। आज कृष्ण भट्ट देव ऋषि नाम से जो कवि थे, पेज नंबर 309, यहाँ से शुरू करना था। चूँकि हमने पहले से ही डिस्कस कर रखा है कि हम मुख्य धारा के कवियों पर ज़्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे, गौण कवियों की सिर्फ रचना पढ़ेंगे या कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ पढ़ेंगे, तो हम कृष्ण भट्ट देव ऋषि से सिर्फ और सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों को ही पढ़ेंगे, ठीक है। बात करते हैं कि कृष्ण भट्ट देव ऋषि कौन है। कि श्रृंगार को मूर्धन्य रस मानकर उसका सविस्तार विवेचन करने वाले गिने चुने आचार्यों में कृष्ण भट्ट देव ऋषि का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। इन्होंने इतर रसों का अंतर्भाव भी इसमें कर दिखाया है। दुर्भाग्य से इनके जीवन व्रत के विषय में आज कुछ भी ज्ञात नहीं है। केवल इतना पता चलता है कि 1712 ईस्वी में इन्होंने विंध्यवंती के राजा बुद्धि सिंह जी देव की आज्ञा से श्रृंगार रस माधुरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके अतिरिक्त इनका एक अलंकार निधि नामक एक ग्रंथ और है, जो रस अलंकार विवेचन विषयक है, किंतु खंडित रूप में मिलता है। तो सिर्फ कृष्ण भट्ट देव ऋषि कवि हो सकता है प्रश्न आ जाए कि ये किस कालखंड से संबंधित कवि हैं, तो आपको याद होना चाहिए कृष्ण भट्ट देव ऋषि जो है वो रीतिकाल के कवि हैं। पहली बात तो याद होना चाहिए कृष्ण भट्ट देव ऋषि, क्योंकि एकदम भ्रम हो जाए ना कि ये भक्ति काल से संबंधित है, तो ये भ्रम नहीं होना चाहिए। कृष्ण भट्ट देव ऋषि रीतिकाल के कवि है। श्रृंगार रस माधुरी जो है एक इनकी महत्वपूर्ण रचना है, और एक अलंकार कला निधि है जो कि खंडित रचना है, तो ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं हो जाती। पर याद रखना श्रृंगार रस माधुरी तो महत्वपूर्ण है ही सही। तो ये इनके बारे में डिटेल में वर्णन मिलता है। इसके अलावा कुछ इनके बारे में डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वही सारी चीज़ें डिटेल में दे रखी होगी कि इन्होंने श्रृंगार रस का सांगोपांग वर्णन किया, और यहाँ से इन्होंने कोचिंग करी, और इन कोचिंग से पढ़कर इन्होंने अपने ग्रंथ लिखे। और ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है कि किस प्रकार से कवियों ने भानुदत्त की रसमंजरी, रस तरंगिणी, इसके अलावा जो भी रीतिकाल में पहले ग्रंथ लिखे जा चुके हैं महत्वपूर्ण, उनको किस हिसाब से कवियों ने पढ़ा और अपने अनुकरण ग्रंथ में उनका भी वर्णन किया, या उनकी सहायता से भी अपना अनुकरण ग्रंथ में कुछ नया लिखा, ठीक है। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। अब आता है अगला टॉपिक, नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि। और चूंकि हम पहले पढ़ चुके थे, जब हमने इंडेक्स पढ़ा था शुरू में, पेज नंबर कितने पेज में थे अपन शुरू में इंडेक्स दे रखा था ये अपने पेज नंबर मतलब शुरू में तृतीय खंड नाम से, तो वहाँ पे खुद नगेंद्र वाली पुस्तक में दे रखा है 286 से हम रीति कवियों का वर्ग शुरू करेंगे, यूँ दे रखा था उसमें। और दे रखा था कि सर्वांग निरूपक कवि पढ़ेंगे पहले हम, जिसमें 5-7 नाम दे रखे हैं। फिर सर्व रस निरूपक कवि, जिसमें हमने तोष, रसलीन, पद्माकर, बेनी प्रवीण और अन्य रीति कवियों को पढ़ा। श्रृंगार रस निरूपक रीति कवि दे रखे हैं, जिसमें मतीराम और कृष्ण भट्ट देव ऋषि का नाम था, जो आज हम पूरा पढ़ चुके हैं। इसके अलावा नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि, जिनमें कालिदास त्रिवेदी का नाम आएगा, जो कि हम पढ़ेंगे। इसके बाद अलंकार निरूपक रीति कवि हैं, जिसमें जसवंत सिंह, मतीराम, भूषण, पद्माकर को फिर से पढ़ेंगे। अलंकार विवेचक अन्य रीति कवि, इनको पढ़ेंगे कि किन किन ने अलंकार का विवेचन डिटेल में किया है। उसके अलावा छंद निरूपण कवि है, जिसमें मुरलीधर भूषण का नाम है, मतीराम का नाम फिर से है। ऐसे नाम खुद शुक्ल जी ने, नगेंद्र जी ने अपनी पुस्तक में दिया हुआ है, ठीक है। नगेंद्र जी ने स्वयं अपनी पुस्तक में डिटेल में चीज़ें दी हुई है। तो अब हमारा टॉपिक क्या हो गया, नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कालिदास त्रिवेदी का नाम है। और आपको पता है कालिदास त्रिवेदी से प्रश्न आता नहीं है, और आता भी है तो आपको पहले से पता है कि वर वधु विनोद या वार वधु विनोद नाम से जो इनकी प्रसिद्ध रचना है, सिर्फ इसी को पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। पर फिर भी हम डिटेल में एक बार डिटेल में देख लेते हैं। बीच में आवाज़ कट गई होगी, अब आ जाएगी अच्छे से। कि रीतिकाल में रस विवेचन के संदर्भ में नायक नायिका भेद का विवेचन मतीराम ने, तोष ने, रसलीन ने प्रभृति अनेक कवियों ने किया है, किंतु इस दिशा में सर्वथा भिन्न शैली के उद्भावक होने के कारण इस युग के आचार्यों में कालिदास त्रिवेदी का विशिष्ट स्थान है। इसके
इनके विषय में ये ज्ञातव्य है कि ये अंतर्वेद के रहने वाले थे और औरंगजेब के साथ बीजापुर की लड़ाई में गए थे। प्रसिद्ध रीति कवि उदयनाथ कविंद्र और दूल्हा इनके क्रमशः पुत्र और पौत्र हैं। इन्होंने हजारा राधा माधव बुध मिलन नाम से एक पुस्तक लिखी है और वर वधु विनोद नाम से ग्रंथ लिखा है। वर वधु विनोद किस प्रकार का ग्रंथ है, तो कुछ नाम से पता चल रहा है, वर वधु अर्थात नायक नायिका भेद विषय ग्रंथ है ये। इसके अलावा इसमें कोई डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। देखो नीचे एक पंक्ति दी हुई है कि कृष्ण से राधा का मिलन कराने के लिए निमित्त ललिता दूती का कार्य करती है और राधा के आगमन में विलम्ब हो जाने पर कृष्ण का विरह आधिक्य देखकर वह उनके मन को बहलाने के उद्देश्य से नायिका भेद की चर्चा आरंभ कर देती है। एक एक करके प्रथम 3 प्रभावों में क्रमशः भेद उपभेद सहित स्वकीय और प्रक्रिया का तथा नक्षिक और सूरत आदि सहित सामान्य का वर्णन करता है। ठीक है ना। इसके पश्चात चतुर्थ में तो ये एक प्रकार से उसके चैप्टर्स का डिटेल में वर्णन कर दे रखा है, जो कि हमारे बिल्कुल काम का नहीं है। बस याद रखिएगा कि हाँ, कालिदास त्रिवेदी ने नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि हैं ये, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है वर वधु विनोद और राधा माधव बुध मिलन विनोद नाम से भी एक ग्रंथ लिखा है। ठीक है। और इसमें चैप्टर्स का नाम प्रभाव के रूप में मिलता है। जैसे चैप्टर्स का नाम किसी में समय मिलता है, किसी में मयूख मिलता है, किसी में सर्ग मिलता है, किसी में क्या मिलता है वो उसमें था तो सही यार, वो प्रकाश मिलता है, किसी में चिंगारी मिलता है। तो ये अलग अलग प्रकार से चैप्टर्स के नाम डिवाइड कर रखे हैं इन्होंने। अगला जो टॉपिक है हमारा अलंकार निरूपक रीति कवि। अब अलंकार निरूपक नीति कवि में जाहिर सी बात है कि सबसे पहले नगेंद्र क्या पढ़ाएंगे हमको कि भाई अलंकार निरूपक रीति कवियों ने अलंकार वर्णन किया। अब अलंकार वर्णन किया तो जाहिर सी बात है कहाँ से पढ़े होंगे वो, जहाँ से अलंकार शास्त्र ग्रंथ लिखे होंगे। अब अलंकार शास्त्र ग्रंथ आए और जिसमें से जयदेव का चंद्रालोक, भाम का नाम नहीं आए, दंडी का नाम नहीं आए, अभय दीक्षित का नाम नहीं आए, तो ऐसा हो नहीं सकता। और उन कवियों का नाम आएगा जो रीतिकाल में अलंकार वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। अब ये चीज़ हम पढ़ते हैं कि पहले भूमिका में क्या दिया हुआ है कि रस और नायिका भेद विवेचकों के समान ही अलंकार विवेचकों की संख्या भी पर्याप्त है। इनमें प्रत्येक इस युग की रीति निरूपण की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। सभी ने कवित्व के प्रदर्शन के स्थान पर अलंकार का सामान्य ज्ञान कराने के उद्देश्य ही एतद्विषय ग्रंथों का निर्माण किया है तथा सामान्य रूप से सुबोधता और सुकंठता का ध्यान रखा है। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों ही प्राय इन कवियों के विवेचन के विषय रहे हैं, किंतु इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अर्थ अलंकार का ही विवेचन किया है। अलंकार विवेचन के लिए सामान्यतः जयदेव के चंद्रालोक, अभय दीक्षित का कोवल्यानंद का ही आधार लिया है और ध्वनिपूर्वक अलंकारवादी सह आचार्यों का आश्रय बहुत ही कम लोगों ने किया है। इसके अतिरिक्त काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण का आश्रय भी कुछ लोगों ने किया है, पर इनका प्रभाव बहुत अधिक दृष्टिगोचर नहीं होता है। अलंकारों का विवेचन प्राय वही रहा है जो आधार ग्रंथ चंद्रालोक और कोवल्यानंद में देखने को मिलता है। अर्थात अधिकांश कवियों ने जयदेव और कोवल्यानंद की पुस्तक का ही अनुकरण किया है। हमने पढ़ा था कि भाम दंडी का तो केशवदास ने किया था और उस परंपरा को लेकर आगे कोई परंपरा स्टार्ट नहीं हुई थी, बहुत कम कवियों ने ग्रहण किया था। लेकिन चिंतामणि त्रिपाठी जो जयदेव की चंद्रालोक और अभय दीक्षित की कोवल्यानंद से अलंकार सीख के आए थे, पढ़कर आए थे, तो आगे की परंपरा ने भी उसी जगह कोचिंग ज्वाइन करी और वहाँ से ही उन्होंने अलंकार पढ़ा था। ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है ना, दिखा हुआ है सामने। ठीक है। अब देखना क्या दे रखा है, पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं कि अलंकारों को इन्होंने ग्रहण नहीं किया है। अभय दीक्षित द्वारा ग्रहित रसभाव का आधृत रसव आदि नामक 7 अलंकारों का प्रमाणाधृत प्रत्यक्ष अनुमान आदि 10 अलंकारों के अतिरिक्त संसृष्टि और पंचविध संकर को बहुत ही कम लोगों ने अपने ग्रंथ में स्थान दिया है। उपमा से हेतु तक दिए गए 100 अलंकार ही इनके ग्रंथ में प्राय देखने को मिलते हैं। गंभीर चिंतन के अभाव तथा उक्त संस्कृत ग्रंथों का आश्रय रहने के कारण इनमें मौलिक उद्भावना के लिए कोई स्थान नहीं है। देखो कितनी बढ़िया बात है ना, कि उन्होंने क्या किया ना, उन्हीं गंभीर चिंतन, क्योंकि इन्होंने पहली बात तो सभी अलंकारों पे काम नहीं किया और उनमें से भी जो कठिन अलंकार है उन पे काम नहीं किया। उसके अलावा जो भी उनको चीज़ कठिन लगती थी उनको सरल भाषा में सरल तरीके से अपने हिसाब से उन्होंने अनुकरण कर लिया। अर्थात गंभीर चिंतन तो किया ही नहीं। अर्थात गंभीर चिंतन के अभाव में उन्होंने क्या किया, संस्कृत ग्रंथों का आश्रय लिया, तो मौलिक उद्भावना का तो कोई स्थान रहा ही नहीं। मौलिकता यदि इसमें कहीं है तो विवेचन शैली में अनेक प्रकार के नवीन प्रयोग की है, जिनमें विवेचन शैली इस वर्ग के कवियों ने प्रस्तुत की है, उतनी अन्य वर्गों में देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त उदाहरणों के जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हिंदी साहित्य, तो मेरा मौलिक क्या है, इसमें सिर्फ मेरा जो विवेचन जो मैं वर्णन कर रहा हूँ ना, ये मेरा मौलिक है, इसको कोई चुरा नहीं सकता, ये किसी का कॉपी नहीं है। लेकिन पढ़ा तो मैं भी कॉपी करके रहा हूँ ना, अर्थात पढ़ा तो मैं भी नगेंद्र की पुस्तक से रहा हूँ ना। तो बस इतना सा अंतर है कि उन्होंने जो विवेचन किया है ना, जिस हिसाब से उस एग्जाम्पल को समझाया है काव्यशास्त्रीय ग्रंथ को, तो वो
तो अनुकरण हो गया एक प्रकार से, परंतु जो समझाने की शैली है उनकी इस प्रकार से उसको विवेचन को कहा है कि वो उनका मौलिक था। ठीक है। श्रृंगार और राज प्रशस्ति के अतिरिक्त भक्ति और नीति संबंधी रचनाएं भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की गई है। कहना न होगा कि इन सभी विषयों की रचनाएं पर्याप्त कवित्वपूर्ण है। अलंकारों के निरूपण पर दृष्टि रहते हुए तद्गत बिंबों के वैशद्य की हानि नहीं हो पाई है। अभिव्यक्ति भी अपने आप में समर्थ रही है। हाँ, जहाँ कवित्व की ओर ध्यान नहीं दिया गया था वहाँ संक्षिप्त लक्षण उदाहरण अथवा मात्र लक्षण देना ही ग्रंथकार का अभिष्ट रहा है। वहाँ इन विशेषताओं का सर्वत्र अभाव रहा है। कुल मिलाकर इस वर्ग के कवि अपने कर्म में सामान्य रूप से सफल रहे हैं। उदाहरण के लिए कुछ अलंकार विवेचक कवियों का नाम यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है। जसवंत सिंह। अब जसवंत सिंह का आपने बराबर नाम सुना है कि भाई जसवंत सिंह सबसे पहले तो राजा हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इनका एक ग्रंथ है भाषा भूषण के नाम से। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं डिटेल से कि रीतिकाल के अलंकार निरूपक आचार्यों में महाराज जसवंत सिंह का नाम विशेष आदर के साथ लिया जाता है। आदर के साथ ये मारवाड़ नरेश थे। महाराज गज सिंह के द्वितीय पुत्र थे और पिता की मृत्यु के बाद 12 साल की उम्र में ही ये राज्यभार संभालने लग गए थे। शाहजहाँ और औरंगजेब के शासनकाल में मुगल दरबार उसकी राजनीतिक गतिविधियों में ये विशेष रूप से सक्रिय रहे थे और शिवाजी के हाथ तो शायस्ता खान की जो दुर्गति हुई थी उनमें इन्हीं का हाथ था। ये तेजस्वी राजनीतिज्ञ और कुशल शासक ही नहीं थे बल्कि साहित्य और दर्शन के प्रति भी इनका विशेष अनुराग था। अनेक कवि और पंडित इनके आश्रम में रहते थे और भाषा भूषण नामक अलंकार विषय ग्रंथ के अतिरिक्त अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार नामक 5 अध्यात्म विषय ग्रंथों की रचना भी की है। और ये इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ है भाषा भूषण के अलावा जिसमें संग्राम सार और अपरोक्ष सिद्धांत, आप अंडरलाइन कर लो या कुछ भी मतलब लिख लो, इसको इम्पोर्टेंट है, 200% आएगा ही आएगा एग्जाम में, जो भी आपका एग्जाम होगा। भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ और अपरोक्ष सिद्धांत, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार आध्यात्मिक विषय ग्रंथ है। ठीक है। इसके अलावा प्रबोध चंद्र के नाटक का भी अनुवाद किया है जो कि इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब भाषा भूषण के बारे में कभी पूछ ले कि इसमें 212 दोहों का ग्रंथ है। 212 दोहों का ग्रंथ है जो 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, 5 प्रकाशों में डिवाइड है ये। इसमें नायक नायिका भेद, हाव आदि, अर्थालंकारों, 6 लाट और तीनों वृत्तियों के अनुसार अनुप्रास के साथ यमक का वर्णन यमकानुप्रास नाम से किया गया है। अलंकारों के नामों तथा उनके क्रम और विवेचन को देखकर सहज ही कहा जा सकता है कि इस रचना के लिए ग्रंथकार ने कोल्यानंद का ही आश्रय ग्रहण किया है, कोल्यानंद का ही। इसके अतिरिक्त चंद्रालोक, काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण से कहीं कहीं प्रभाव ग्रहण किया गया है। लक्षण उदाहरणों के कतिपय कोल्यानंद। अब आ सकता है ना कि ज़्यादातर जो इन्होंने अनुकरण किया है, लिया है या फिर जहाँ से पढ़ा है, कौन सी पुस्तक से ज़्यादा पढ़ा है भाषा भूषण के लिए? कोल्यानंद, अप्पय्या दीक्षित की कोल्यानंद से। ठीक है। लक्षण ग्रंथों में कतिपय कोल्यानंद के अनुवाद और शेष इसके तथा अन्य मूल ग्रंथों के छाया अनुवाद कहे जा सकते हैं। इनकी विशेषता यह है कि प्रत्येक लक्षण उसके साथ दिया गया उदाहरण अपने आप में सुबोध, सरस और आकर्षक है। जहाँ पर उपभेदों का वर्णन किया गया है ना, वहाँ पहले एक साथ सभी लक्षण और फिर क्रमशः उसके उदाहरण दे दिए गए हैं। कुल मिलाकर ये ग्रंथ सुबोध और सुकंठे कहा जा सकता है। बाद के लोगों में इनकी विशेषता के कारण अत्यंत लोकप्रिय हो गया है। अनेक कवियों ने अलंकार विवेचन में इनकी सहायता ही नहीं ली है बल्कि कतिपय ने तो इनकी टीकाएँ में लिख डाली है। टीकाओं में दलपति राय वंशीधर की अलंकार रत्नाकर देखो आप, तो दलपति राय वंशीधर ने एक रचना लिखी अलंकार रत्नाकर जो कि भाषा भूषण की ही टीका है। ठीक है। इसके अलावा मूल के समान प्रतिष्ठा की भागी बनी अलंकार निरूपण जसवंत सिंह जितने सफल है, कवित्व की दृष्टि से तो उतने साधारण कहे जा सकते हैं। भाषा भूषण के विषय में तो ये कहा जा सकता है कि संक्षिप्त लक्षण उदाहरणों के उद्देश्य से लिखा जाने के कारण इसमें कवित्व प्रदर्शन का अवसर नहीं मिला है, किंतु अन्य ग्रंथ में से नहीं है क्या जिनमें इनका दर्शन किया जा सके। इनमें से सहृदय कवि के स्थान पर तत्वज्ञान निरूपक आचार्य दृष्टिगत होते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये जसवंत सिंह के बारे में पढ़ा हमने। अब हम फिर से मतीराम के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके थे कि मतीराम की बहुत सारी रचनाएं हमने पढ़ी, जैसे फूल मंजरी पढ़ी हमने, अलंकार पंचीसिका पढ़ी, ललित ललाम के बारे में पढ़ा, मतीराम सतसई के बारे में पढ़ा हमने, और ये भी पढ़ा था कि किस राजा के आश्रय में कौन सा ग्रंथ लिखा है। और रसराज किसी भी राजा के आश्रय में नहीं लिखा गया है और फूल मंजरी जहांगीर के आश्रय में लिखा गया है। अपने भाव की अकृत्रिमता के लिए विख्यात कवि हैं। इन कवि को सच्चा हृदय प्राप्त था और मतीराम बहुत ही श्रेष्ठ कवियों की श्रेणी में मतीराम का नाम लिया जाता है। चिंतामणि बंधु के भाई यही है भी, चिंतामणि बंधु के में इनका नाम लिया जाता है, जो कि अभी जो नए शोध हुए हैं उनमें कहा जाता है कि यह बात सही नहीं है, झूठ बात है, पर ठीक है जो बात चलती आ रही है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब मतीराम के विषय में यहाँ पर अलंकार निरूपक कवियों में पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनका जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है ललित ललाम,
और अलंकार पंचाशी का, उसमें से भी ललित लाम के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया होगा, जो कि आपको पहले से ही पता है कि ललित लाम के अंतर्गत 100 अर्थालंकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। अब डिटेल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि जसवंत सिंह के समान परवर्ती टीकाकारों एवं पाठकों में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले दूसरे अलंकार आचार्य हैं, अलंकार निरूपक आचार्य मतीराम है। ललित लाम और अलंकार पंचाशिका इनके एतद्विषयक 2 ग्रंथ हैं। पंचाशिका तो अलंकार निरूपण की दृष्टि से बहुत सामान्य है। आश्रयदाता की प्रशस्ति संबंधी स्पष्ट रचनाओं पर लक्षण घटाकर इसे ग्रंथ का रूप दे दिया गया है, न तो इसके विवेचन में कोई व्यवस्था है, न ही औचित्य है। अर्थात अलंकार पंचाशिका एक साधारण छोटी का ग्रंथ है। उसके बाद दे रखा है कि ललित लाम का ही महत्व स्वीकार किया गया है, जिसमें भेद उपभेद सहित 100 अर्थालंकारों का लक्षण और उदाहरण दिया गया है। इन अलंकारों का क्रम और विवेचन कुवलयानंद का आधार रहा है और कुवलयानंदकार के लक्षण तथा दोहों के अनुवाद तथा छाया अनुवाद कर सुविधा अनुसार श्रृंगारिक सरस छंदों तथा आश्रयदाता के प्रशस्तियों को उनके उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया गया है। किंतु इस संबंध में कह देना गलत नहीं होगा कि अप्पय दीक्षित से अत्यधिक प्रभावित होते हुए भी ग्रंथ ने उनका अंधानुकरण नहीं किया है। अंडरलाइन लगा लेना है इसको, क्योंकि एग्जाम में दे सकते हैं कि कुवलयानंद का अंधानुकरण किया है, लेकिन नहीं किया है। तो जो जहाँ नहीं आ रहा है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमें क्या याद होना चाहिए किसी भी कवि के बारे में, वो तो आवश्यक है ही सही, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हमको उस कवि के बारे में क्या ये नहीं याद होना चाहिए, ये भी हमको याद होना चाहिए। हमको याद होना चाहिए कि मतीराम ने ललित लाम लिखा है, जिसके अंतर्गत 100 अर्थालंकार है, परंतु हमको इस पर भी जोर देने की आवश्यकता है कि शब्द अलंकार नहीं है। ठीक है ना। ये बात भी हमको पता है, जब अर्थालंकार तो शब्द अलंकार नहीं है, जाहिर सी बात है, पर ये हम पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, लिखेंगे, तब हमको चीज़ें पता चलेगी। आप रीतिकाल की विशेषता लिखोगे, रीतिबद्ध कविता की विशेषता लिखोगे कि वस्तुनिष्ठ श्रृंगार का वर्णन मिलता है, लेकिन उसके बगल में लिखना पड़ेगा आपको कि आत्मनिष्ठ श्रृंगार का वर्णन नहीं मिलता है, विषयनिष्ठ श्रृंगार का वर्णन नहीं मिलता है। तब आप ये जान पाओगे कि हाँ यार, ये नहीं मिलता है, ये मिलता है। तो शायद चीज़ों को और डिटेल में पढ़ पाओ, डिटेल में समझ पाओगे। ठीक है ना। क्योंकि आजकल जो चीज़ें याद हैं, जो पढ़ा हुआ है वो नहीं आता है, जो नहीं पढ़ा हुआ है, जो नहीं आता है, वो चीज़ें प्रश्न में ज़्यादा आती है। तो इन्होंने कुवलयानंद का प्रभाव जरूर ग्रहण किया है, परंतु अंधानुकरण नहीं किया है, अपितु यथा आवश्यकता साहित्य दर्पणों काव्य प्रकाश का आश्रय लेते हुए कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत फेरबदल कर लेने में संकोच नहीं किया है। मालोपमा और रश्नोपमा नामक अलंकार कुवलयानंदकार द्वारा ग्रहित न होने पर भी साहित्य दर्पणकार से ग्रहण कर लिए हैं। ठीक है ना। इसके अलावा अप्पय दीक्षित द्वारा स्वीकृत हेतु काव्य लिंग नामक 2 पृथक अलंकारों को मम्मट से संकेत ग्रहण कर इन्होंने एक कर दिया है। अंतर केवल इतना है, जहाँ पे महत्वपूर्ण बात होगी मैं डिटेल से समझा दूंगा, अभी बस रीडिंग कर लेते हैं कि काव्य लिंग नामक 2 पृथक अलंकारों को मम्मट से संकेत ग्रहण करके इन्होंने एक कर दिया है कि काव्य लिंग नामक 2 पृथक अलंकार। मम्मट ने जहाँ काव्य लिंग में हेतु का अंतर्भाव किया है, वहीं इन्होंने हेतु के भीतर इसको अंतर्भाव कर दिया है। इतना ही नहीं, रसवादी होने के कारण इन्होंने कुवलयानंदकार द्वारा मान्य रसवादी तथा प्रमाणार्थ अनुमान आदि अलंकारों का स्पर्श भी इसलिए नहीं किया है कि या तो इनके सिद्धांत के प्रतिकूल पड़ते हैं या फिर रसोत्कर्ष में सहायक नहीं कहे जा सकते हैं। इधर अन्य रत्य कवियों के द्वारा आग्रहपूर्वक ग्रहित शब्दालंकारों को भी इन्होंने संभवतः इसलिए अपने विवेचन में स्थान नहीं दिया है क्योंकि रस के साथ इनका सीधा संबंध नहीं है और भाषा के मात्र चमत्कारिक धर्म समझकर मतीराम ने इन्हें छोड़ दिया है। बहुत बढ़िया। कहने का अभिप्राय यही है कि इनका अलंकार विवेचन मौलिक न होने पर भी सुचिंतित और तर्कसंगत है। तो ये ऊपर वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है कि शब्द अलंकारों को क्यों नहीं लिया है भाई इन्होंने, कि जब रीति कवियों द्वारा आग्रहपूर्वक शब्द अलंकारों को भी इन्होंने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि रस के साथ इनका सीधा संबंध नहीं है, अतः रसवादी आचार्य कहे जा सकते हैं मतीराम। मात्र चमत्कारिक धर्म समझकर मतीराम ने इन्हें छोड़ दिया है। कहने का अभिप्राय नहीं है कि इनका अलंकार विवेचन मौलिक न होने पर भी सुचिंतित है। इनके अतिरिक्त ये सुबोध एवं स्पष्ट ही नहीं सरस भी है। लक्षण अपने आप में घटे हुए तथा उदाहरण तदनुरूप एवं सरस है। संस्कृत और ब्रज भाषा की परस्पर प्रकृति भिन्नता के कारण पूर्ण अनुवाद न हो सकने से लक्षणों में यदि कहीं पर कोई न्यूनता आ गई है तो उसकी पूर्ति उदाहरणों ने कर दी है। ठीक है। भूषण क्या कहते हैं, भूषण के बारे में पढ़ते हैं। भूषण भी अपने आप में ही रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में से एक इम्पोर्टेंट है, चाहे मुख्य धारा के कवियों में इनका नाम नहीं आता है क्योंकि ये वीर रस परक रचना इन्होंने ज़्यादा लिखी, उसके लिए इनकी ख्याति ज़्यादा है, परंतु अपने आप की एक शान, अपने आप का एक नाम इन्होंने प्रस्तुत किया है बावजूद इसके। ठीक है ना। एक अलग धारा को लेकर चले उसके बावजूद एक नवजागरण का स्वर इनकी रचनाओं में मिलता है कि किस प्रकार से एकता का संदेश लेकर ये अपनी रचनाओं में दिखाते हैं कि हाँ बिना इसके हम कितने अकेले हो जाएंगे, और जब रावण जैसों का दंभ टूट चुका है, आपसी फूट से, तो हम तो फिर भी सामान्य लोग हैं, ऐसा है बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें हम भूषण में देखने को मिलती है।
पढ़ते हैं कि रीति निरूपण में श्रृंगारिक उदाहरण देने के सामान्य प्रवृत्ति का तिरस्कार करके केवल वीर रस परक राज प्रशस्तियों का उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करने वाले इस युग के आचार्य में भूषण का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है। ये कानपुर के समीपवर्ती तिकवापुर नामक स्थान के निवासी रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र थे। छत्रपति शिवाजी और उनके पुत्र शाहू जी, ठीक है ना, कि साह को सराऊं कि सवाऊं छत्रसाल को। छत्रपति शिवाजी और उनके पौत्र शाहू जी और छत्रसाल बुंदेला आदि अनेक राजाओं के आश्रय में रहे हैं। कहते हैं कि चित्रकूट के राजा रुद्रसाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से सम्मानित किया है और उपनाम से ये प्रसिद्ध भी हो गया है। आज इनका वास्तविक नाम ही शोध का विषय बन गया है। शिवाजी का आश्रय में इन्होंने शिवराज भूषण लिखा है। अब प्रश्न आता है बहुत बार कि शिवाजी के आश्रय में लिखा गया शिवराज भूषण किस प्रकार का ग्रंथ है। अब भूषण आ रहा है तो वैसे ही पता लग गया, भरण आ जाएगा वैसे पता चल जाएगा, ठीक है ना, कि अलंकार ग्रंथ है। शिवा बावनी तथा अनेक स्फुट छंदों की रचना की है इन्होंने। 1673 में शिवराज भूषण, शिवा बावनी और अनेक स्फुट छंदों की रचना की है। छत्रसाल की प्रशस्ति में छत्रसाल दशक रखा है, जबकि छत्रसाल दशक भाषभूषण का है लेकिन छत्र प्रकाश लाल कवि का है। ठीक है, एक जनश्रुति के आधार पर कतिपय विद्वानों द्वारा इन्हें चिंतामणि, मतिराम और नीलकंठ नामक प्रसिद्ध कवियों के सहोदर के रूप में कहते हैं, किंतु अभी जो शोध हुए हैं उनसे ये झूठ मालूम होता है। इनके साथ ही विद्वानों का एक अन्य वर्ग है जो अलंकार प्रकाश और छंद हृदय प्रकाश के रचयिता मुरलीभूषण नामक कवि को स्वीकारते हैं और एक ही मानते हैं, किंतु इस मान्यता के लिए अभी ठोस प्रमाणों की अपेक्षा है। मैं इनको एक नहीं मानूंगा। ये कहना चाहते हैं, कौन कहना चाहते हैं? नगेंद्र जी कहना चाहते हैं कि अलंकार प्रकाश और छंद हृदय प्रकाश जो है किसी मुरलीधर भूषण की है। अब ये कहते हैं कि दोनों एक ही कवि है, पर मैं इसको मानूंगा नहीं। इसके अलावा कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भूषण उल्लास और दूषण उल्लास और भूषण हजारा भी इन्हीं के ग्रंथ है का, परंतु इसके अभी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है शिवराज भूषण में। पर हम एक ही मान के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रमाण आप ढूंढो भाई, हम क्यों ढूंढेंगे? हम तो भूषण ऑप्शन में रहेगा और रचना दी जाएगी तो हम तो भूषण ही ठहरेंगे, क्योंकि वहाँ ऑप्शन में ये नहीं आएगा कि भूषण 1 और भूषण 2, नहीं ऐसा आएगा कि भूषण और मुरलीधर भूषण, नहीं, भूषण ऑप्शन में रहेगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। पर किसी की भी हो, पर है तो भूषण ही ना। अब भूषण दोनों अलग अलग हो चाहे एक हो, वो हमारा काम नहीं है, ठीक है। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण किया गया है, जिसमें 99 अर्थ अलंकार और 4 शब्द अलंकार है। शेष 2 चित्र और शंकर नामक अलंकार है। बड़ा महत्वपूर्ण है ये कथन जो हमने पढ़ा है, क्योंकि ललित ललाम में तो 100 केवल अर्थ अलंकार है, ललित ललाम में 100 केवल अर्थ अलंकार है, परंतु शिवराज भूषण में 105 शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है ये पंक्तियाँ। विवेचन क्रम और लक्षणों को देखने से प्रतीत होता है कि ग्रंथकार ने भी वही जयदेव के पास से और यहाँ से कोचिंग की है, मतलब जयदेव के चंद्रालोक से और मतिराम के ललित ललाम का आश्रय लिया है। अर्थालंकार में कम से कम 1/4 लक्षण ऐसे हैं जिनकी शब्दावली मतिराम के लक्षणों से ज्योतित्व तो मिलती है। उपमान, उपमेय, मालोपमा, भ्रांतापनुति, छेकापनुति, निदर्शना, संभावना, उल्लास, तद्गुण आदि के लक्षण इनके प्रमाण हैं। सहोक्ति, विचित्र, प्रत्यनिक, परिणाम, प्रतिवस्तु, उपमा आदि के लक्षण जयदेव के लक्षणों के अनुवाद मात्र ही नहीं रहे। शिवराज भूषण में वर्णित प्रतीतोपमा, ललित उपमा, भाविक छवि और अनुमान नामक अलंकार ऐसे हैं जिनका विवेचन केवल चंद्रालोक में मिलता है। विरोध और विरोधाभास को पृथक अलंकारों के रूप में भी चंद्रालोककार की मान्यता के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। शब्दालंकारों के विवेचन में चंद्रालोककार तथा साहित्य दर्पणकार का प्रभाव प्रतीत होता है। इन सभी अलंकारों के लक्षण दोहों में तथा उदाहरण कवित, सवैया, छपैया अथवा दोहा छंद में दिए गए हैं। सभी उदाहरण महाराजा शिवाजी की प्रशस्ति विषय के लक्षणों में सामान्य रूप से मतिराम आदि अन्य अलंकार निरूपक जैसी स्वच्छता का अभाव है। भर्ती के शब्दों के कारण जहां इसमें कसावट नहीं आ पाई है, वहीं संस्कृत ग्रंथों में प्रयुक्त सूक्ष्मताओं के निर्देशक शब्दों का पूरी तरह से निर्वाह नहीं हो पाया है। और यही बात तो कौन बोलते हैं? शुक्ल जी भी कहते हैं कि भाषा की कसावट और भाषा का उतना ज़्यादा व्यवस्थित स्वरूप नहीं पाया जाता है भूषण की कविता में। तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, इसको लिख लेना आप, क्योंकि एक तरफ तो पंक्तियाँ दी जाएगी जिसमें भूषण के बारे में तारीफ दी जाएगी 5-7, और एक तरफ ये कमी दी जाएगी, तो आपको कह रहे कमी खटकेगी कि यार ये कैसे हो सकता है, भूषण इतने बड़े कवि हैं वगैरह वगैरह, तो आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। तो ये ऑप्शन में आएगा ये कि भूषण की भाषा व्यवस्थित नहीं थी और कुछ अस्त व्यस्त टाइप की थी, तो इस बात को स्वीकार कर लेना आप, है ना। और ये चीज़ खुद कह भी रहे हैं नगेंद्र भी कि हाँ, इनकी भाषा में कसावट नहीं आ पाई है और संस्कृत भाषा के
संस्कृत ग्रंथों में सूक्ष्मताओं के निर्देशक शब्दों का पूरी तरह से निर्वाह भी नहीं हो पाया है, फिर भी कुल मिलाकर इन्हें भ्रष्ट नहीं कहा जा सकता है। इनके उदाहरण आवश्यक ही ऐसे हैं जो प्राय लक्षणों के अनुरूप नहीं है। शिवाजी की प्रशस्तियों में कवित्व की रक्षा के प्रयत्न के कारण उन विशेषताओं का सन्निवेश नहीं हो पाया है जो एक अलंकार को दूसरे से पृथक करती है अथवा अलंकार विषय के रूप में स्वरूप को खड़ा करती है। आचार्य क्रम में भूषण जितने असफल रहे हैं, कवि क्रम में उतने ही अधिक सफल कहे जा सकते हैं। बहुत बढ़िया पंक्तियाँ ही हैं कि आचार्य क्रम में डैश 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 जितने असफल रहे हैं, कवि क्रम में उतने ही अधिक सफल कहे जा सकते हैं। प्रशस्ति परक काव्य की रचना करने के लिए श्रृंगारिक कवियों के समान इन्हें कल्पना की ऊंची उड़ान भरने की आवश्यकता। अब देखो ये पंक्तियाँ तो आई हुई है, देखो आप, है ना, पर जो बच्चा ये प्रशस्ति परक काव्य पढ़ेगा ना यहाँ, तो वहाँ से ही वो अंदाज़ा लगा लेगा कि हाँ इसका आंसर भूषण होना चाहिए। कि अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा कि आचार्य क्रम में डैश 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 जितने असफल रहे हैं, कवि क्रम में उतने ही सफल कहे जा सकते हैं। प्रशस्ति परक काव्य की रचना करने के कारण श्रृंगारिक कवियों के समान इन्हें कल्पना की ऊंची उड़ान भरने का अवकाश न मिलने से इनकी रचनाओं में एकदम नए बिंबों का यद्यपि किसी सीमा तक अभाव रहा है, तथापि विषय के अनुरूप जिस ओजपूर्ण वाणी की अपेक्षा होती है वह उसमें सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। इसके निर्वाह के लिए संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अरबी, फारसी तथा ब्रजभाषा और क्षेत्रीय बोलियों के ओजपूर्ण शब्दों की योजना ही इन्होंने नहीं की है, बल्कि यथा आवश्यकता शब्दावली को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने में भी इन्होंने संकोच नहीं किया है। कहना नहीं होगा कि वाणी की ओज पर पूर्ण दृष्टि रहने के कारण सामान्य रूप से यह उन तत्वों का सन्निवेश नहीं कर पाए जिनसे वीरस का परिपाक होता है। क्रम के प्रति आश्रय की ललक तथा अभिष्ट सिद्धि के लिए व्यापार श्रृंखला में इसकी उत्तरोत्तर आनंद प्राप्ति की व्यंजना का अभाव इनकी अनुभव योजना को शिथिल कर रस परिपाक को निर्भर कर दिया है। तो ये कहीं ना इनकी भाषा और इनकी जो लेखन शब्दावली है, लेखन जो प्रक्रिया है, उसके बारे में कमी बताई जा रही है यहाँ पे कि भूषण की जो भाषा है किस प्रकार से अव्यवस्थित है। साथ में इनके द्वारा आश्रय के गुणों का अत्यधिक संकीर्तन और उसके आतंक का विविध रूपों में वर्णन उत्साह के स्थान पर राज विषय कृति को अधिक रंजित करता है। फिर भी इनकी वाणी का ओज अपने आप में ऐसा है कि ऐसा अभाव, ये अभाव उसके भीतर दब जाता है। ये देखो इंपॉर्टेंट है ना ये, कि इनकी वाणी का ओज ही अपने आप में ऐसा है कि ये अभाव है ना उनके उसके भीतर अपने आप दब जाता है। सहृदय पाठक आनंद विभोर होकर वीर रस जनित स्फूर्ति का अनुभव करता है। उदाहरण के लिए ये पंक्तियाँ देखिए जो आपने देखी हुई है ना, इंद्रजी में जंब पर, बाडव सोम्ब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है, पौन पर बाहु पर, शंभुरति नाह पर, जो शस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज है, और दावा द्रुम दंड पर, चितामृग झुंड पर, ठीक है, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, और तेज सतम अंश पर, कहना जी में कंस पर, त्यो मलिच वंश पर सेवर शिवराज है। तो एक प्रकार से बताया गया है कि उस पर किस प्रकार से उस पर उसका क्या बोलते हैं, उसके पीछे वो पड़ा, उसके पीछे वो पड़ा, ठीक है ना, मृग के झुंडों के पीछे चीता पड़ता है, और कहना जो है कंस के ऊपर जिस प्रकार से गए हैं तेज के साथ, वैसे मलिच्छ वंशों पर यानी कि मलिच्छों पर शिवराज ने आक्रमण कर दिया है। उसी प्रकार से खूंखार शेर की तरह या खूंखार इंद्र की तरह या फिर जो यहाँ पे दिए गए हैं ना, वो सहस्त्र भाव की तरह ये बताया ना कि सहस्त्र भाव पर राम द्विज राज है। तो ये तुलना की गई है यहाँ पर, ये वीर रस परिपाक रचना है जो कि बहुत बार आपने पढ़ी है और पूछी भी गई है, ये है ना कि किसकी पंक्तियाँ ये भूषण की है, ये है ना, ठीक है। पद्माकर अलंकार, अब पद्माकर की बात कर लेते हैं। पद्माकर को हमने वैसे पढ़ा हुआ है डिटेल में, अब थोड़ा सा अलंकार निरूपण कवियों में भी इनका नाम दिया हुआ है, ठीक है। कि अलंकार निरूपण में संक्षेप और सरसता का निर्वाह करने वाले इस काल के रीति कवियों में पद्माकर का नाम बिना किसी संकोच के लिया जा सकता है। पद्माभरण का नाम सबने सुना है। इसमें अलंकार रीति उपमा के हेतु तक 100 मुख्य अर्थालंकारों, रसव आदि, भावोद आदि, प्रमाण आदि 15 अर्थालंकारों, संसृष्टि और संकर के लक्षण उदाहरण दिए गए हैं। अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐतिहा और संभव, इन 4 अलंकारों को छोड़कर सबके लिए दोहे का प्रयोग किया है। इन चारों के लक्षण चौपाई में तथा उदाहरण दोहा चौपाई में दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल काम कर रही हैं ये, ठीक है ना, क्योंकि पद्माभरण एक अलंकार ग्रंथ है, बस इतना सा याद होना चाहिए। वैसे भी इनकी प्रसिद्धि का जो आधारभूत ग्रंथ है उसका नाम है जगत विनोद, ठीक है ना। और हमारा जैसे तय हुआ था कि हम रीतिकाल में महत्वपूर्ण कवियों को सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा ठीक है क्या इंपॉर्टेंट बचता है, इसमें भी वही बचता है कि यार इन्होंने भी कुवलयानंद और भूषण भी अवश्य रहे हैं। इनकी मतलब वही जहाँ से इन्होंने अनुकरण किया है। और अलंकार रीति के प्रसंग में यद्यपि अलंकार को 3 वर्गों में बांटा जाए, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार की चर्चा की गई है इन्होंने। तो पूछ सकता है कि
अलंकार रीति के प्रसंग में अलंकार के 3 वर्गों का वर्णन किसने किया है, किस रचना में मिलता है? तो पद्मभरण में तो मिलता है, क्योंकि ललित ललाम में और शिवराज भूषण में हमने ये बात नहीं पढ़ी है अभी तक, है ना। इसके बाद ये है कि लक्षणों की स्पष्टता तथा उदाहरणों की सरसता एवं तदनुरूपता ने ग्रंथकार को अपने कर्म में सफलता प्रदान की है। यदि कोई बात खटकती है तो यही है कि रसवादी होकर भी इन्होंने रसवादी को अलंकार के रूप में ग्रहण किया है, ठीक है ना, कि रसवादी होते हुए भी अलंकार रूप में क्यों ग्रहण किया है, तथा अनुप्रास और यमक प्रिय होते हुए शब्द अलंकारों विशेषतः इन दोनों अलंकारों का निरूपण क्यों नहीं किया है, ठीक है ना। ये कुछ बातें हैं जो खटकती है। बाकी ठीक है, पद्माकर भी हो गए। अब अगला टॉपिक अपना बचता है अलंकार विवेचक अन्य रीति कवि बचते हैं। तो कुछ गौण कवि है, उनकी रचनाएं दे रखी है, तो हम भी उन गौण कवियों को, उनकी रचनाओं को ही पढ़ेंगे। उसके बाद नाम दिया जाएगा छंद निरूपक कवियों का, तो वहाँ पर हम उन कवियों की रचनाएं पढ़ेंगे जिन्होंने छंद निरूपक ग्रंथ लिखे हैं। उसके बाद फिर हमारा अलग से टॉपिक शुरू होगा यहाँ पर रीतिबद्ध काव्य, ठीक है, जिसमें कुछ मोटा मोटा दिया जाएगा, जैसे कि ये देखो सेनापति के बारे में दिया हुआ है, उसके बाद बिहारी के बारे में, रसनिधि, ठीक है, वृंद कवि के बारे में। रीतिबद्ध का मतलब हो गया कि ये तो रीति स्टार्ट हो गई, अब इसके बाद आगे उन कवियों ने भी उसी क्रम को फॉलो किया किसी न किसी तरीके से, सीधे तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से। जैसे हम बिहारी को पढ़ते हैं तो बिहारी ने सीधे सीधे तरीके से भले ही रीति का अनुकरण नहीं किया है, परंतु रीति तो वहाँ पर भी सिद्ध हो ही चुकी है, ठीक है। तो पढ़ते हैं अलंकार विवेचक और अन्य रीति कवि। आलोच्य काल के अलंकार विवेचकों में कालक्रम से गोप, रसिक, सुमति, रघुनाथ, दूल्हा, रसरूप, सेवादास और गिरधरदास का नाम उल्लेख है। अब गोप क्या करते हैं, देखो गोप, अब गोप की रचना आपने पढ़ी होगी सबने, एक तो कि इनके पिता यदुनाथ भगवत भक्ति थे और इन्होंने ब्रजविलास नामक ग्रंथ की रचना की है, और साथ नरेश महाराज पृथ्वी सिंह इनके आश्रयदाता थे, जहाँ पर राम अलंकार, रामचंद्र भूषण और रामचंद्राभरण नामक 3 अलंकार निरूपण ग्रंथ लिखे हैं। बस ये इतना सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गोप कवि की रचनाएं कौन कौन सी हो जाएगी, क्योंकि रसविलास इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि यदुनाथ की रचना है वो, ठीक है, ऊपर लिख लो आप यदुनाथ की रसविलास। और रसविलास इसलिए नहीं पूछी जाएगी क्योंकि रसविलास ऑलरेडी महत्वपूर्ण कवियों ने, बहुत कवियों ने लिखी हुई है, तो रसविलास वैसे नहीं पूछी जाएगी इनकी। तो गोप की पूछी जा सकती है, तो गोप की याद रखना कि राम अलंकार, रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण, ये तीनों के तीनों राम के नाम से जो कविताएँ या जो मतलब किताबें हैं या जो लक्षण ग्रंथ है, ये किसके हैं, ये है अपने गोप कवि के, ठीक है। इसके बाद अन्य कवि में मैं बात करूं, नीचे तो देखो आप एक कवि दिए हुए हैं यहाँ पे अगले पैराग्राफ पे, कि भाषा भूषण के संक्षेप से लिखे अलंकार निरूपकों में रसिक सुमति का विशेष स्थान है। रसिक सुमति नाम से एक कवि दिए हुए हैं, जिनकी पुस्तक का नाम है अलंकार चंद्रोदय। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये अलंकार चंद्रोदय, रसिक सुमति का विशेष स्थान है, अलंकार चंद्रोदय, लिख लेना आप इसको, ठीक है। अब उसमें क्या मिलता है, कहाँ से इन्होंने अनुकरण लिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद अगले पेज उस पर उसी पैराग्राफ पर नीचे देखोगे आप, देखो ये पंक्तियाँ जहाँ खत्म हो रही है ना, वहाँ लिखा हुआ है कि अप्पय दीक्षित द्वारा वर्णित न होते हुए भी रश्नोपमा, मालोपमा इन्होंने ग्रहण कर लिया है। ग्रंथ की भाषा सरल है, विवेचन स्वच्छ और सुबोध है। निश्चय ही रसिक सुमति अपने रीति निरूपण में जसवंत सिंह की टक्कर क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है भाई, ऐसे नहीं पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रसिक सुमति की अलंकार चंद्रोदय याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। गोप कवि की भी याद रखना, यदुनाथ का रसविलास याद रखना, ठीक है। और इसके अलावा अगले कवि नीचे दे रखे हैं कि अगले पैराग्राफ में अलंकार निरूपण में प्रौढ़ता और कवित्व का निर्वाह करने वालों में रघुनाथ पंडितजन का नाम ही विशेष है, ठीक है ना। और ये काशी नरेश महाराज, वरिवंड सिंह, कितना ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ नहीं आएगा तो मतलब नहीं आएगा, बस ये मैंने बोल दिया, बस ये गारंटी लेके बोल रहा हूँ मैं सर। गौण कवि के बारे में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आप बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, MP से, आपके सिलेबस में रघुनाथ पंडितजन कवि है ना, तो आ सकता है, परंतु अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो यकीन कीजिए आप सिर्फ और सिर्फ युग्म में या सीधे तरीके से रचना आएगी, सिर्फ और सिर्फ रचना आएगी। ये आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि रीतिकाल में किस कालखंड से हैं, ये आ सकता है कि किस कालखंड का कवि है, रीतिकाल का है, भक्तिकाल का, आदिकाल का है, पर यह कभी नहीं आएगा कि अलंकार निरूपण में प्रौढ़तर कवित्व का निर्वाह करने वाले रीति कवियों में किसका स्थान विशेष है, नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। 3 ग्रंथ, ठीक है ना, 3 विधि ग्रंथ दे रखे हैं इनके भी, तो ग्रंथ देख लो आप इनके। बस रघुनाथ पंडितजन का कौन सा ग्रंथ है, क्योंकि ये तो 200% श्योर है कि ग्रंथ तो वो गौण कवि के 2 या 1 ग्रंथ तो देगा ही देगा, या निश्चित है, आप ये इनकी मान के चलो आप ये तो सर। तो रसिक मोहन, काव्य कलाधर, जगत मोहन नाम से इनके 3 ग्रंथ हैं, बस ये याद रखो आप। रसिक मोहन, रघुनाथ का रसिक मोहन, काव्य कलाधर और जगत मोहन,
ठीक है। नहीं याद होते मत होने दो यार, कितना चीज़ याद करो, आंखों से देख जरूर लो, रिवीजन करो, आंखों से देख लो, कभी कभी आंखों से देखने भी चीज़ें याद होती है। ठीक है, ये हो गया, काफ़ी है। इसके अलावा अगला देखो आप, अगले पेज पे अगर मैं बात करूँ तो सीधा अगले पैराग्राफ पे दे रखा है कि रीति निरूपण के संक्षेप से लेकर नवीन प्रयोग करने के लिए दूल्हे का नाम भी जाना जाता है, और दूल्हे की पुस्तक आपको बिना पढ़ाए याद है, कवि कुलकंठाभरण। ठीक है, दूल्हे की, बस खत्म बात, इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें, और कुछ याद नहीं रखना कि और किस प्रकार का ग्रंथ है, अलंकार ग्रंथ है, क्योंकि भरण लगा हुआ है, भरण लगा हुआ है, भूषण लगा हुआ है, अपने आप में कैसा ग्रंथ हो गया, अलंकार ग्रंथ हो गया है। ठीक है, कवि कुलकंठाभरण में कुल मिलाकर 85 छंद है, जिसमें 115 अलंकारों का निरूपण किया गया है, और इसने भी भाई चंद्रालोक कुवलयानंद के पास से ही क्या किया है, कोचिंग किया है। तो बस यार फेमस है, आपको आता है सब कुछ, ऐसा है बिल्कुल। अभी मैं नहीं कहता कि इसने कोचिंग कहाँ से की, तो आप खुद बता देते कि हाँ यार जयदेव से, रुपये दीक्षित से बस। इसके बाद एक कवि है रसरूप। अब रसरूप की तुलसी भूषण नहीं पढ़ी हुई क्या, हमने पढ़ी हुई है ना बहुत बार, रसरूप कवि की तुलसी भूषण, ये भी कैसा ग्रंथ है, अलंकार निरूपण। मत बता भाई, भूषण लगा हुआ है, हम पहले से पहचान जाएंगे कि हाँ ये अलंकार ग्रंथ है। ठीक है, पेज नंबर 316 पे जो सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ है उसमें। ठीक है, इसके अलावा नीचे दे रखा है ठीक है, बाकी तो और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नीचे देखो, रीतिकाल के अंतर्गत काव्यांग निरूपण की प्रवृत्ति केवल राजाश्रित कवियों में नहीं थी, बल्कि वैष्णव भक्त भी इनसे बच नहीं सके थे। अब देखो वो नाम आया था ना, सेवादास वगैरह का पूछा था इस बार, तो इसलिए देखो अब सेवादास जो है वो रीतिकाल के अंदर काव्यांग निरूपण के राजाश्रित कवि नहीं थे, ये कुछ ऐसे कवि थे जो भक्त कवि भी कहलाए जा सकते हैं, इन्होंने भी रीति निरूपण का कार्य किया है। ठीक है ना, तो सेवादास की रचनाओं को देखकर सहज ही लग सकता है कि ये अलबेले लालजू के शिष्य थे। इन्होंने गीता महात्म में अलबेले लालजू का नक्श, अलबेले लालजू का छपाई और भक्ति परन ग्रंथों के अंतर्गत रस दर्पण, रघुनाथ अलंकार नीति ग्रंथ लिखे हैं, तो रस दर्पण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेवादास का रस दर्पण, सेवादास का रस दर्पण हो गया, अलबेले लालजू को नक्शिक, अलबेले लालजू को छपाई, बस अलबेले लालजू को शिक्षे हैं ये, तो वैसे ही याद हो जाएगा ये, तो जनरली सामान है, बस खत्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला, ठीक है ये बस साउंड जो करता हूँ ये रिकॉर्डिंग में भी जाता है अंदर, ऐसा जब ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनता हूँ दोबारा तो वहाँ पे भी मुझे सुनाई देता है, तब क्या कर सकते हैं, नेचुरल है तो तो जैसे तुलसी की रचना हो गई, अपने तुलसी भूषण नाम से रचना हो गई रस रूप की, वैसे ही गिरधर दास की भारती भूषण है। दोनों रचनाएं मैंने एक साथ लिखवाई थी, एक साथ पढ़ी थी अपन ने, रस रूप की तुलसी भूषण, गिरधर दास की भारती भूषण। ठीक है, जिसके अंदर 104 अलंकार है, और इस भाई ने भी वही देखो आप कुवलयानंद से आधार पर इसकी रचना की है। ठीक है ना, और ठीक है ख़त्म, बस ये भी तो याद रखना बिल्कुल, ये गिरधर दास की भारती भूषण, और इसके अलावा ऊपर देख लो अपना सेवादास की रस दर्पण हो गई, रस रूप की तुलसी भूषण हो गई, दूल्हा की कवि कुलकंठाभरण हो गई। अब कुछ छंद निरूपक कवि दिए हुए हैं भाई। ठीक है, अब छंद निरूपक कवियों ने भी छंद ग्रंथ लिखे होंगे, तो पहले किसी ग्रंथ का अनुवाद तो किया होगा ना, मतलब पहले किसी ग्रंथ का तो पढ़ा होगा इन्होंने। भूमिका पढ़ते हैं तो भूमिका में लिखा हुआ है साफ साफ कि इन्होंने, इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि प्राकृत पेंगलम और भट्ट केदार के व्रत रत्नाकर से प्रभावित होते हुए भी विवेचन की व्यवस्था और शैली सबकी अपनी रही है। दोहो आदि छंदों में छंद विशेष का पूरा लक्षण और तद अनुरूप उदाहरण की पद्धति सबसे प्रचलित रही है। आवश्यकता पड़ने पर कतिपय ने ब्रजभाषा गद्य की वृत्ति का भी उपयोग कर लिया है। अब एक बात बताओ, कुछ इन चीज़ों के, इन कवियों के अंदर कोई चीज़ मौलिक थी तो वो सिर्फ एक ही चीज़ थी कि इनकी कविता करने की कला थी इनके अंदर, है ना। अब वो बात अलग है कि इनको उन्होंने मौलिक उद्भावना नहीं करी क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं थी, इनको अपना शो ऑफ करना था भाई, 4 लोगों के बीच में मुझे बढ़िया से बढ़िया चीज़ें सुनानी थी, तो ये पढ़कर आते थे, उसमें से अनुवाद कर देते थे। इससे मतलब ये तो है कि इनको कविता करना आता था। अब कविता करने का मतलब होता है कि छंदों की ज्ञान था, जब छंदों का ज्ञान है अर्थात सवैया छंद से खेलना आता था, कविता छंद से खेलना आता था, दोहे छंद से खेलना आता था। खेलना ही बोलते भाई साहब इसको, जब एक अच्छी पंक्तियाँ बनाता है, जैसे तुलसीदास को चौपाई से खेलना आता है, तो तुलसीदास को पता होता है कि कहाँ हो आओ, तो तुलसीदास को पता है कि मुझे चौपाई में किस प्रकार से भगवान श्री राम के भावभूमि जो है चेहरे की, वो मुझे एक पंक्ति में कैसे दिखानी है, इसको खेलना ही बोलते हैं ऐसा बिल्कुल। तो जब इनको छंदों का खेलना आएगा तो जाहिर सी बात है, छंदों में साफ लिखा हुआ है ना कि सबकी शैली अपनी रही है, विवेचन की व्यवस्था भी अपनी रही है, तो एकमात्र यही तो चीज़ खुद इनकी थी जिसमें इनको दिमाग नहीं लगाना था कि हमको क्या आता है। हमको पता है कि बस चौपाई कैसे लिखी जाती है, दोहा कैसे लिखा जाता है, बाकी तो अब हमको टॉपिक दे दो, मुझे एक सिचुएशन दे दो, मैं कविता लिख दूंगा। तो वही सेम चीज़ ये करते थे, ठीक है ना, जैसे आधुनिक काल में नहीं करते थे क्या, समस्या पूर्ति जिसे कहते थे अपन।
आवश्यकता पड़ने पर कतिपय ने ब्रजभाषा गद्य का वृत्ति का उपयोग भी कर लिया है। इन कवियों द्वारा प्रसिद्ध छंदों के निरूपण के अतिरिक्त नवीन छंदों का आविष्कार किया जाना हिंदी छंद शास्त्र के लिए विशेष योगदान रहा है। यद्यपि प्रस्तार रीति की वैज्ञानिक पद्धति के कारण किसी भी छंद की अपूर्वता का दावा नहीं किया जा सकता, तथापि यति और लय की व्यवस्था तो इनकी अपनी ही है। एक दो कवियों को छोड़कर प्राय सब ने उदाहरण राज प्रशस्ति पर रख दिए हैं। अब ये देखो आप कि यति और लय की व्यवस्था तो इनकी खुद की अपनी ही है। अब देखो मैंने तो कुछ पहले पढ़ा हुआ तो था नहीं है, बहुत वर्षों पहले पढ़ा था रंगेंद्र, जब शुरू में जब मुझे हिंदी के ज्ञान भी बिल्कुल भी नहीं था ऐसा। अब मुझे क्या पता अगली पंक्ति यही आ जाएगी। नीचे देखो मुरलीधर भूषण का नाम दिया हुआ है अगले पैराग्राफ पर, ठीक है ना, जो कि नगेंद्र जी अलग मानते हैं, इसलिए इनके यहाँ पर अलग ग्रंथ दिए हुए हैं। और कौन कौन से ग्रंथ दिए हैं, कुछ भी दिया हो आपको पता है कि छंद हृदय प्रकाश इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, तो ये हम पढ़ लेंगे और क्या है बस। और एक अलंकार प्रकाश, तो अलंकार प्रकाश और छंदो हृदय प्रकाश, ठीक है, ये किसके ग्रंथ हो जाएंगे, ये भूषण के, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर छंद निरूपक ग्रंथ पढ़ रहे हैं। अब छंद निरूपक ग्रंथ कैसे पता चलेगा, टेंगरम लग जाए पीछे, वृत्त विचार लग जाए, कौमुदी लग जाए और छंद लग जाए तो समझ ही जाओगे आप, ठीक है ना। तो कौमुदी, पिंगल, व्रत, इधर से ये छंद लगने से समझ जाओ कि ये छंद निरूपक ग्रंथ है, ठीक है। अब छंदो हृदय प्रकाश में 13 प्रकरण मिलते हैं जिन्हें उल्लास की संज्ञा दी गई है, ठीक है। छंदो हृदय प्रकाश जिसमें 13 प्रकरण मिलते हैं, जिसके अंदर 13 उल्लास मिलते हैं, किसकी रचना है, मुरलीधर भूषण की, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा तो कोई विशेष इसमें बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सुखदेव मिश्र नीचे नाम दिया हुआ है। सुखदेव मिश्र की व्रत विचार और छंदो विचार मैंने नहीं पढ़ाई हुई है, क्या बताओ आपको। सुखदेव मिश्र की व्रत विचार और छंद विचार भी हमने पढ़ी हुई है, छंद विचार, ठीक है। इसके अलावा तो और डिटेल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है कि इसमें कितने चैप्टर्स में डिवाइड है, ये हमको नहीं पढ़ना। अब देखो अब मतीराम का नाम दिया हुआ है। अब मतीराम का नाम क्यों दिया हुआ है, क्योंकि मतीराम ने भी छंदसार संग्रह नाम से व्रत कौमुदी नाम से रचना लिखी है, जो कि छंद से संबंधित है। तो हो गया ना ये भी, व्रत कौमुदी और छंदसार संग्रह, ठीक है। इसके अलावा राम सहाय नाम से एक कवि दे रखे, राम सहाय, जिनकी रचनाएं व्रत तरंगिणी, ये सबसे इम्पोर्टेंट लगा हो अभी तक, क्योंकि मुख्य कवियों की तो बिना याद किए भी हो जाती है, गौण कवियों की याद नहीं होती। तो राम सहाय का लिख लो आप कि राम ही सहाय होंगे जब आपको भवसागर में डूबोगे, तो वही लेकर आएंगे पार करने वाली तरंग, जिसे कहते हैं लहर, अर्थात व्रत तरंगिणी रचना है राम सहाय की। मतीराम की हो जाएंगी छंदसार संग्रह और व्रत कौमुदी। तो व्रत कौमुदी में कौमुदी आ रहा है तो वैसे ही पता चल पा रहा है कि ये तो एक प्रकार का छंद शास्त्र का ग्रंथ है। इसके अलावा हो जाएगा व्रत विचार और छंदो विचार। दोनों विचार कौन करेगा, सुख के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। अगर आपको सुख चाहिए जीवन में तो विचार करो भाई। विचार कैसे, किस चीज़ पे करो कि आपका टाइम कहाँ कहाँ जा रहा है, दुख कहाँ से आ रहा है, उन चीज़ों पे विचार करो। दुख कम होगा तो ऑटोमेटिक सुख आएगा। तो सुखदेव मिश्र ने रचना की है व्रत विचार की और छंदो विचार की। छंदसार संग्रह और व्रत कौमुदी मतीराम का, और व्रत तरंगिणी हो जाएगी राम सहाय की, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगले पेज पर अगर हम देखें राम सहाय के बाद में, तो यहाँ पे कुछ तय रखा है पैराग्राफ जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पर, कि सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि एक उदाहरण देकर विवेचन को चलता नहीं कर दिया है, बल्कि प्रत्येक विषय के लिए अधिक से अधिक उदाहरण देने का प्रयत्न किया गया है। तो क्यों नहीं देगा भाई, यही तो हमको आता है ना। अभी आप मुझसे कहो कि दोहा छंद के बारे में बताओ सर, तो मैं दोहा छंद की परिभाषा देके 5 दोहे उदाहरण दे सकता हूँ, 25 उदाहरण दे सकता हूँ, ऐसा है बिल्कुल, ठीक है ना। तो वही वाली बात है कि ग्रंथकार द्वारा रचित उदाहरण सामान्यतः श्रृंगारिक और अपने आप में सरस भी कहे जा सकते हैं। जिन नवीन छंदों की इनमें उद्भावना की गई है वो कुछ नवीन छंद ये रहे हैं। मात्रिक छंदों में इन्होंने कुछ नए छंद भी बनाए हैं, जैसे माधुर्य, कलकंठ, इंदिरा और नागर नाम से। और वाणिक छंद भी बनाए कुछ इन्होंने, कौन कौन सा, कलिंदजा, पंचवर्ग, मृगाक्षी, दलित तलाम, नवल, जमाल, मेत, धृति, सुखकंद, नागरी, मधु, ठीक है, वानिनी, कपटी, दीप्ति, मेनकारती। इस प्रकार से नए नए इन्होंने क्या बनाए हैं, छंद निरूपक। इसके बाद अपन है अन्य छंद निरूपक कवि, ठीक है। ये अन्य छंद निरूपक कवि पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास को ख़त्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोर तो नहीं हुए ना, बस बता देना। बस ये अंतिम पैराग्राफ है कि भाई जब हमने ऊपर इन कवियों को पढ़ा जिन्होंने छंद निरूपक रचनाएं लिखी है, उसके बाद 2-4 चुटपुट कवि और बचते हैं जिनको हम छंद निरूपक कवियों में पढ़ते हैं, जिसमें से आचार्य माखन और आचार्य दशरथ है। आचार्य माखन और आचार्य दशरथ है। माखन ने तो लिखा है श्री नाग पिंगल,
बहुत बढ़िया। अब श्री नाग पिंगल क्यों नहीं याद होगा आपको, क्योंकि माखन चोर वही तो था जिसने नाग को, कालिया नाग को पार लगाया था ना। तो श्री नाग पिंगल और चंद विलास, ठीक है, माखन की। इसके अलावा जैमिनी अश्वमेध है, राम प्रताप है, भक्ति चिंतामणि, खूब तमाशा है, सुदामा चरित है और विनोद शतक है। बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, याद रखना। श्री नाग पिंगल चंद विलास 3 प्रकरणों में डिवाइड है, पर हमारे काम की नहीं है। इसके अलावा कुछ नीचे नाम दिए गए हैं जो भी हमारे काम के नहीं हैं। इसके अलावा माखन के समान नवीन विचारों पर, नवीन छंदों के उद्भव का आचार्य में दशरथ का नाम भी लिया जा सकता है। दशरथ की रचना हो जाएगी व्रत विचार, जबकि सुखदेव मिश्र की भी यही है, छंद विचार और व्रत विचार। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो एक ऑप्शन में देगा तो एक ही ऑप्शन लगाएंगे अपन तो। व्रत विचार और छंद विचार सुखदेव मिश्र की भी है, परंतु व्रत विचार यहाँ पे दशरथ की भी रचना है, दशरथ की भी रचना है, दशरथ की भी रचना है व्रत विचार। इसके बाद हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद हो गया मोटा मोटा, कोई नाम नहीं दे रखा है एक्स्ट्रा, डिटेल में बता रखा है कि बस ये अन्य कवि और भी है। इसके बाद रीतिबद्ध काव्य शुरू होगा नगेंद्र की पुस्तक में से, जो कि हम कल इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। जो भी इसको कमेंट, मतलब यूट्यूब पे जाहिर सी बातें जाएगा इसी, तो वहाँ पे जो भी सुनेगा वो तो कमेंट कर ही देगा, जिसको जो भी डाउट होगा। और जो अभी लाइव सुन रहे हैं टेलीग्राम पे, वो तो अभी डिस्कस हम कर लेते हैं, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।